यूसीसी पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा हर राज्य में लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। अमित शाह ने अंबेडकर पर खोली कांग्रेस की पोल तो बौखलाई कांग्रेस ने फैलाया झूठ। अमित शाह के अधूरे बयान को कांग्रेस ने फैलाया प्रोपेगेंडा। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद में कांग्रेस का काला इतिहास उजागर, इसीलिए नाटकबाजी में जुटे। अमित शाह को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ। राहुल गांधी, खड़गे सहित पूरा विपक्ष का पर्दाफाश। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के काले कारनामे, इमरजेंसी से लेकर कांग्रेस के इतिहास पर जमकर बयान दिए, तो साथ ही साथ अंबेडकर को लेकर जो उन्होंने बयान दिए उसे कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत उसे झूठ के तौर पर जो है फैलाया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह का साथ दिया। इस दौरान अमित शाह ने यूसीसी लागू करने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। क्या है पूरा माजरा, एक एक करके जान लेते हैं विस्तार से। तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। गृह मंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि देश में एक समान कानून होना चाहिए या नहीं। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ हिंदू कोड बिल लागू किया, लेकिन इसे सामान्य कानून का नाम देकर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की शुरुआत कर दी थी। क्या कुछ और कह रहे हैं अमित शाह, जरा सुनिए। खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं? सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की नीति थी। तो जैसा कि आपने सुना कि अमित शाह यहाँ कह रही है कि विवाह और तलाक के लिए अलग कानून लाने का औचित्य क्या है,
गृह मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यूसीसी लाने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे टाल दिया। दिग्विजय सिंह के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद इस पर काम रोकती है। उन्होंने कहा कि समाज में बड़े बदलाव के लिए कानून की न्यायिक मीमांसा और सुझावों पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर बीजेपी के प्रयासों की चर्चा की और कहा कि हर राज्य में बीजेपी से जरूर लागू करेगी। इतना ही नहीं, इस चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का भी जिक्र किया और जिक्र करते हुए कहा कि उनका नाम लेने से अधिक जरूरी है उनके विचारों को अपनाना। उन्होंने अंबेडकर के कैबिनेट से इस्तीफे और पंडित नेहरू के पत्र का भी उल्लेख किया। तो वहीं शाह ने केशवानंद भारती केस का उदाहरण देते हुए भी कांग्रेस को आईना दिखाया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आजकल बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। हर बात में बाबा साहब का नाम अंबेडकर लिया जाने लगा है। इतना ही नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने आगे कहा कि 100 बार और नाम लीजिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में उनके लिए क्या भावना है। क्या कुछ और कह रहे हैं अमित शाह, जरा खुद सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर,
370 पर कई बार चर्चा हुई है। तो जैसा कि आपने सुना कि अमित शाह कह रही हैं कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार से मतभेद के चलते अंबेडकर को पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। शाह ने कहा कि अंबेडकर जी ने कई बार कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ हो रहे व्यवहार से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर सरकार की नीतियां और अनुच्छेद 370 पर उनके रुख से भी खुश नहीं है। शाह ने कहा कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहते थे और उन्होंने आश्वासन दिया गया और जब आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस दौरान आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान को विपक्ष द्वारा तोड़ मोड़ के पेश किया गया। विपक्ष ने इस कदर दिखाने का प्रयास किया जैसे कि अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे परेशानी हो सकती है, लेकिन साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उनकी मंशा जो है वो निकलकर सामने आई और ये पता चला कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ और नहीं कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा दिया। संसद भवन परिसर में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन भी किया और इस मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने अमित शाह के उस वीडियो को भी साझा किया जिसे कांग्रेस फ्रेम कर जो है आगे बढ़ा रही है। और इसके बाद उन्होंने लिखा कि कांग्रेस अंबेडकर का अपमान छिपा नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर के काम को कमतर आंका है और SC/ST समुदाय का अपमान किया है। उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हार दिलाई। मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार कर दिया था। नॉन कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई तब जाकर बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया था। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उनके चित्र को संसद में सेंट्रल हॉल में स्थान देने से इनकार कर दिया था। आज हम जो कुछ भी है बाबा साहब अंबेडकर के कारण है। हमारी सरकार ने पिछले दशक से ही बाबा साहब अंबेडकर के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अथक प्रयास शुरू कर दिए थे। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, SC/ST अधिनियम को मजबूत करना हो, हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और भी बहुत कुछ हो, इनमें से प्रत्येक ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और इसमें गरीबों को काफी मदद मिली है। यही नहीं, इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि इतने उम्रदराज एक व्यक्ति हैं जो अपने आप को युवा कहते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि संविधान को बदलने की बात कहने वाले संविधान से कुछ सीख ले। उनका भी जो है उन्होंने कहा कि थोड़ा नॉलेज वर्धन हो, इसके लिए मैं बताता हूं, ज्ञान वर्धन के लिए भी बताता हूं। क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, सुनिए। अभी कुछ राजनेता आए हैं 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया, मानिए 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की। और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी पर स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया।
तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के काले कारनामे को आम जनता के सामने रखा, साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी, तो अंबेडकर पे कांग्रेस का झूठ भी बेनकाब हो गया। खड़गे इस मामले पर बयान देते नजर आए और साफ तौर पर यह कह रही है कि अगर अमित शाह जो है माफी नहीं मांगते हैं तो अंबेडकर वाले मुद्दे को लेकर देश में आग लग जाएगी। यानी एक बार फिर कांग्रेस जो है इस तरीके की धमकी देती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, अमित शाह का बयान भी आपने सुना है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।